नमस्कार स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो। आज से हम 6th क्लास की एसएसटी की क्लासेस करेंगे। सबसे पहले हम जो बुक करने जा रहे हैं उसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। क्या नाम है उसका? सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। ये बुक करनी है भाई, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? सामाजिक और राजनीतिक या राजनैतिक जीवन। इसमें जो सबसे पहला हमारा चैप्टर है वो है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, या भाई अनेकता की समझ। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है? इस बुक का नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। इसके बारे में अगर हम बात करें भाई, सोशल लाइफ कौन सी होती है, पॉलिटिकल लाइफ कौन सी होती है, आप बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हो 6th क्लास के, बिल्कुल अच्छे से समझने का प्रयास करो। हमारे दो जीवन हैं अकॉर्डिंग टू दिस बुक। एक तो है सोशल सामाजिक जीवन, एक है पॉलिटिकल राजनीतिक जीवन। सामाजिक जीवन कौन सा होता है? जिस परिवार में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, आप भी पता भी, आप जहाँ भी रहते हो, जिस गली में, जिस गांव में, और उनके साथ जो हमारा रिलेशन है भाई। कभी वो हमारे घर से कोई सामान लेके जाते हैं, कभी हम उनके घर से कोई सामान लेके आते हैं, कभी हम उनके लिए कुछ काम करते हैं, कभी वो हमारे लिए कुछ काम करते हैं। कुछ सामाजिक नियम है कि भाई बड़ों का आदर करें, किसी से गलत न बोले, गलत काम न करें। तो ये एक सामाजिक जीवन का हमारे का हिस्सा है। जो हम समाज के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं वो होता है सोशल लाइफ, ए लाइफ विद आवर सोसाइटी। ठीक है। पॉलिटिकल लाइफ कौन सी है? राजनीतिक जीवन। आप बच्चे हो, आप सामाजिक जो सोशल लाइफ थी उसको तो थोड़ा बहुत समझ गए होगे। हाँ भाई, बिल्कुल एक हमारा समाज है, वहाँ हम रहते हैं। आप भी पड़ोसी के घर गए होगे कई बार खेलने उनके बच्चों के साथ, कई बार आप वहाँ टीवी देखने गए हैं। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम अपनी सोसाइटी के साथ करते हैं। लेन देन, खान पान, रहना सहना, ये हम सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, जो वहाँ के नियम हैं, उस आधार पर करते हैं। दूसरा है पॉलिटिकल लाइफ। इसको आप समझो, हो सकता है भी आप अब तक वहाँ तक नहीं पहुँचे। मैं एक पॉलिटिकल लाइफ और बताता हूँ क्या होती है। अपने देश में एक सरकार है। अभी का देखिए, हमारा एक प्रधानमंत्री है, वो कई बार लाइव आते हैं, वो बताते हैं जैसे अभी कोरोना की बीमारी चल रही है, उन्होंने एक सजेशन दिया सभी को और लोग उसका पालन कर रहे हैं। अगर कोई उनके अलावा कोई आपकी गली का आदमी ये सजेशन देता भी वायरस है और घर पे बैठो, तो कोई नहीं मानता। तो एक पॉलिटिकल लाइफ है जो सोशल लाइफ से ऊपर है, जो सोशल लाइफ को भी अच्छे तरीके से मेंटेन करने के लिए पॉलिटिकल लाइफ होती है। हमें पता होना चाहिए कि भी हमारे ऊपर कैसे शासन होता है, कैसे एक प्राइम मिनिस्टर होता है, कैसे देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो ऑपरेट होता है, वो कैसे काम करता है। दोनों तरह की जो अपना लाइफ है अपनी, उसके बारे में एक बच्चे की समझ होनी चाहिए भाई। सोशल लाइफ भी है और एक पॉलिटिकल लाइफ है। पॉलिटिकली भी हमें इतना नॉलेज होना चाहिए ताकि हम कम से कम अंडरस्टैंड कर सकें चीज़ों को, उनको समझ सकें। हाँ भाई, क्या हो रहा है देश में। एक पुलिस सिस्टम है अपना, आपको पता होगा भी, वोट डाली जाती हैं, फिर एक चीफ मिनिस्टर सीएम बनता है, वोट डाल के हम प्राइम मिनिस्टर पीएम को बनाते हैं, एमएलए को बनाते हैं, एमपी को बनाते हैं। उनके बारे में जानकारी रखना होता है, वो है पॉलिटिकल लाइफ का एक हिस्सा। ठीक है,
ये दो हमारे जीवन है। जो इस बुक का पहला चैप्टर है वो है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, अनेकता की समझ। भाई डाइवर्सिटी होती क्या है, आप समझो डाइवर्सिटी को, ये क्या है, क्यों हम इस विषय को आज अपने स्कूल में अपने 6th क्लास में पढ़ रहे हैं। इसका एक कारण है, अपना देश बहुत सारे एस्पेक्ट्स में डाइवर्स कंट्री है, मतलब यहाँ बहुत सारी अनेकताएं हैं, डाइवर्सिटीज हैं। इसका क्या मतलब है, आप क्लास में बैठे हो, आप के साथ जो बच्चा बैठा है और खुद और कोई थर्ड पर्सन, आप अपने बारे में लिखो, सबका नाम अलग होगा, हो सकता है भी दो का सेम भी हो। नॉर्मली ऑल ऑफ यू हैव अ डिफरेंट नेम। भाई हो सकता है कोई दूसरा बच्चा डिफरेंट कास्ट से हो सकता है भाई कोई बच्चा डिफरेंट रिलीजन से हो। कास्ट का मतलब है जाति और रिलीजन का मतलब है धर्म। जैसे कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, वगैरह वगैरह। हो सकता है आप में से कोई बच्चा जहाँ पे आप रहते हो दूसरी जगह से हो सकता है ना पॉसिबल, अलग खान पान हो उनका, आप चावल खा रहे हो सकता है वो दूसरी चीज़ें वहाँ पे प्रेफर की जाती हो। ये होता है डाइवर्सिटी। कोई भी चीज़, दो चीज़ सेम नहीं होती, दे आर डिफरेंट इन मैनी एस्पेक्ट्स, डाइवर्सिटी। अब एक चीज़ देखो, दो बच्चे हैं, एक हिंदू है एक मुस्लिम है। मुस्लिम का एक अपना रहन सहन है, हिंदू का एक अपना रहन सहन है। तो पूरे देश के अंदर हमारे लगभग जितने भी धर्म है, रिलीजन है पूरे वर्ल्ड में, वो सारे के सारे उनसे रिलेटेड आदमी, पीपल यहाँ पे रहते हैं। पीपल रिलेटेड टू एवरी रिलीजन लिव्स इन आवर इंडिया। सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। देयर आर सो मेनी कास्ट, बहुत सारी जातियां हैं, हर धर्म के अंदर बहुत सारी कास्ट हैं, वो आदमी रहते हैं। कहीं पे अलग तरीके का रहन सहन है, कहीं पे अलग तरीके का रहन सहन है। हम यहाँ अपने इलाके में हो सकता है वी आर लिविंग इन सोनीपत, तो इट मीन्स कि हम यहाँ गेहूं की ज़्यादा खेती करते हैं। हो सकता है कहीं पे धान की ज़्यादा खेती होती हो, चावल की ज़्यादा खेती हो, कहीं पे मसाले उगाए जाते हैं और कहीं पे बिल्कुल भी फसल नहीं हो पाती। वहाँ की ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग, ज्योग्राफी का मतलब होता है भूगोल, वहाँ की जैसी जलवायु है, जैसा वहाँ का मौसम है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ अलग सब्जी होती हो या फिर कुछ होता भी ना हो। तो पूरा का पूरा भारत डाइवर्स इन नेचर है। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, आप हिंदी बोलते हैं, कोई इंग्लिश बोल सकता है, हो सकता भी उसको इंग्लिश आती हो, कोई अपनी लोकल लैंग्वेज बोलता होगा, या फिर कोई तमिल, उर्दू, देयर आर सो मेनी लैंग्वेज पीपल यूज टू स्पीक। ठीक है, तो ये होता है डाइवर्सिटी। इट मीन्स many things are different in many aspects, all things are different in many aspects। ठीक है, ये है डाइवर्सिटी। इसमें एक जो आपकी बुक है उसमें एक स्टोरी दे रखी है कि भाई दो फ्रेंड है, समीर 1 और समीर 2 की कहानी है। उसी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। एक लड़का हर रोज साइकिल से स्कूल जाता है और दूसरा लड़का हर रोज एक अखबार बेचता है। वन गोज टू स्कूल डेली एंड अदर सेल न्यूज़पेपर। वन कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी एंड अदर कैन स्पीक ओनली हिंदी। एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, उनके कल्चर अलग हैं, उनकी ज्योग्राफी अलग है, बट उसके बाद भी वो कैसे फ्रेंड बन जाते हैं और कैसे एक दूसरे के मतलब एक दूसरे से उनकी दोस्ती हो जाती है। ये उस स्टोरी में दे रखा है कि भी जब भी कितना भी डाइवर्स हो हम एक दूसरे से, कितनी भी डाइवर्सिटी हो, कितना भी डिफरेंस हो हमारे कल्चर में, हमारी लैंग्वेज में, हमारे रहन सहन में, हमारे ट्रेडिशन में, उसके बाद भी हम प्यार से रह सकते हैं। ये स्टोरी दिखाती है। जो समीर एक है वो पढ़ा लिखा है, ही इज गोइंग टू स्कूल डेली, ही गोज टू स्कूल डेली। और जो दूसरा वो मुस्लिम बॉय है वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है,
इसमें दे रखा वो मेरठ से है। और एक दिन अचानक वो न्यूज़पेपर नहीं लेकर आता, पता चलता कि वो मेरठ चला गया जहाँ पे उसके पेरेंट्स थे और वहाँ पर कम्युनल राइट्स चल रहे हैं, मतलब सांप्रदायिक दंगे। सांप्रदायिक दंगे क्यों होते हैं? दंगा क्यों होगा? समस्या कहाँ है? क्यों ये चीजें पनपती हैं? लड़ाई झगड़ा, ये 100 तरह की चीजें अपने समाज में जो बुराइयां हैं वो क्यों पनपती हैं? इसका मुख्य कारण एक तो डाइवर्स है, हम डाइवर्सिटी है, वो अलग है, हम अलग हैं। और दूसरा क्या है, हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते। वी डोंट एक्सेप्ट देयर ट्रेडिशन, देयर लैंग्वेज, देयर लाइफस्टाइल। वी कंसीडर दे आर डिफरेंट फ्रॉम आवर अस। ठीक है, इन चीजों का जो परिणाम होता है जब हम एक दूसरे को स्वीकार नहीं करते, वो कम्युनल राइट्स या लड़ाई झगड़े के रूप में आगे आता है। उसके बाद देखिए, हमारे समाज में इनइक्वलिटी है। डाइवर्सिटी के कारण इनइक्वलिटी पैदा होगी। इनइक्वलिटी का मतलब होता है असमानता। असमानता किस किस एस्पेक्ट में? आप देखिए, आपने अपने गांव में या अपने शहर में देखा है कि भाई कुछ आदमी हैं जिनको हम मंदिर नहीं जाने देते, ये मानते हैं कि भी ये नीची कास्ट से हैं। कुछ लोग हैं कि भी इनको ये हमारे कुओं पर नहीं नहा सकते, वहाँ से पानी नहीं ले सकते। कोई गरीब है, वो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकता। ये है इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी का मतलब क्या है? हम लोगों को इक्वल नहीं मान रहे। इनइक्वलिटी के कारण क्या पैदा होगा भाई? एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, एक लड़ाई पैदा होगी, एक झगड़ा पैदा होगा, कोई राइट्स पे दंगा पैदा होगा। इसी तरीके की चीजें इनइक्वलिटी में आएंगी। कास्ट सिस्टम है भाई, कुछ आदमी ये मानते हैं हम अपर कास्ट से हैं, ऊंची जाति से, कुछ को वो नीची जाति का है, लोअर कास्ट का मानते हैं। ये इनइक्वलिटी है, असमानता है, और हमारे समाज के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इन एनी केस इनइक्वलिटी मस्ट नॉट बी देयर। इनइक्वलिटी अपने समाज के अंदर नहीं होनी चाहिए। देखिए, आपको बताने का पर्पज क्या होता है कि पहली बात, जब भी आप पूरे लेसन की स्टोरी को समझ लेते हो, उसके बाद क्या होगा कि भाई आप जब वो लेसन पढ़ोगे आप इजीली उसको अंडरस्टैंड करोगे। दूसरी बात यह है कि भाई आपसे उम्मीद की जाती है चीजें आप सीखो और इन चीजों को जीवन में धारण करो। हमने पहली बात क्या देखी भाई? डाइवर्सिटी के बारे में देखा। ठीक है, इसमें हमने देखा भाई क्या क्या है, किन किन एस्पेक्ट्स में हम डाइवर्स हैं। लैंग्वेज, देयर आर सो मेनी लैंग्वेज इन आवर कंट्री। भाई रिलीजन हो सकता है, कास्ट हो सकता है, भाई सोशल स्टेटस जैसे पुअर, रिच। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा भाई बहुत सारी अनेकताएं हैं अपने देश के अंदर। फिर हमने देखा स्टोरी ऑफ समीर 1 या समीर 1 एंड समीर 2। भाई कैसे अलग अलग धर्मों के दो बच्चे कैसे एक दूसरे को समझते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा इनइक्वलिटी। कई होता है ना भाई, नहीं यार ये घर में नहीं आना, हम उनको इनइक्वल मानते हैं, अपने बराबर नहीं मानते। देखिए, जब कोई बड़ा ऑफिसर या बड़ा आदमी आपके घर आता तो आप उसको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, उसके अलग तरीके से उसका स्वागत करते हैं। जब गरीब आदमी आता है तो उसको अलग तरीके से, या खराब तरीका जिसको बोलेंगे, उसको उस तरीके से ट्रीट करते हैं। ये होती है अनइक्वलिटी, जब हम दूसरे को अपने बराबर नहीं मानते। ठीक है, इसका अगर एक डेफिनेशन देखी जाए अनइक्वलिटी की, जब वो है जब कुछ आदमियों को वो सभी रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती जो अन्य को मिलती है। यही तो हो गया ना इनइक्वलिटी कि भाई जब कोई आदमी है, ए पर्सन
डज नॉट गेट सेम रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज एज अदर्स। जब किसी को वो सारी की सारी अपॉर्चुनिटी, मौके या फिर रिसोर्सेज, संसाधन नहीं मिलते जो दूसरों को मिल रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि भाई ये असमानता या इनइक्वलिटी का साइन है। इसको हम बोलेंगे असमानता। अब देखो अगला उसमें टॉपिक आपके लेसन में, व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ, कि भाई डाइवर्सिटी का जो हमारे जीवन में क्या उपयोग है, क्यों ये जरूरी है। इस बात को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, ध्यान से सुनो भाई बिल्कुल। अगर सभी आदमियों, जितने भी पीपल हमारे देश में रहते हैं, सभी को एक जगह एक जैसे इन्वायरमेंट में रखा जाए, तो क्या ये ठीक होगा? अब किसी आदमी को मछली पकड़नी आती है और उसको हम यहाँ रखें, तो मछली तो यहाँ पकड़ेगा नहीं, तो फिर करेगा क्या? किसी को एक्टर बनना है, किसी को गायक बनना है, तो जिसको जो बनना है उसको उसी माहौल में रखें या फिर सेम माहौल में रखें। देखिए डाइवर्सिटी इसलिए ज़रूरी है ताकि जो भी आदमी है, जो भी पीपल है, वो उसी के आधार पे खुद को विकसित कर सके जो उसके अंदर एबिलिटी है। अब आपको क्रिकेट खेलना पसंद है और आप यहाँ रहते हो और आपको बोला जाए भी नहीं, कहीं भी बाहर नहीं जाना एंड डोंट टेक एनी कोचिंग, यहीं पे बनो जो भी बनना है, तो यू कैन नॉट बी अ क्रिकेटर, यू हैव टू लिव योर प्लेस। आपको अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ेगा जहां पर इस तरीके का इन्वायरमेंट होगा। अब हम हैं, जो कुछ आदमी जैसे मांस का सेवन करते हैं, अब उनको यहां रखो, वहां पे रोटियां तो होती नहीं, तो वो यहां कैसे सर्वाइव करेंगे? देखो बताओ। तो डाइवर्सिटी क्या करती है, लोगों को उनकी एबिलिटी के हिसाब से, जो उनके अंदर पोटेंशियल है उसके हिसाब से उसके ऊपर बेस्ड उसका डेवलप करती हैं, उसको डेवलप करती हैं ताकि वो जीवन में अच्छी तरह से डेवलप हो सके। ये डाइवर्सिटी का रोल है। आप जब कहीं भी पिकनिक पे, टूर पे गए होगे जरूर, तो वहां मजा क्यों आता है? वहां मजा इसलिए आता है, यू एंजॉय दैट टूर बिकॉज देर आर डिफरेंट थिंग्स दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन यूर एरिया। जो आपके एरिया में नहीं था वो वहां है, उसी को देखकर तो आनंद आएगा। तो वी कैन एंजॉय डाइवर्सिटी। इसलिए तो टूर पे गया, कोई हरिद्वार गया, कोई कहीं पे गया, कहीं कोई गोवा जाता है, कोई स्विट्जरलैंड जाता है, तो पूरा जो अपना देश है, ये पूरा संसार भी लगाए हम, तो डाइवर्स इन नेचर है, बहुत सारी इसमें विभिन्नताएं हैं और यही इसकी खूबसूरती है। ठीक है, तो वी मस्ट एक्सेप्ट डाइवर्सिटी। ऐसा नहीं मानना कि भी वो अलग है, वो वहां की ज्योग्राफी के हिसाब से ठीक है, हम अपने यहाँ की ज्योग्राफी के हिसाब से या मौसम के हिसाब से, भूगोल के हिसाब से ठीक है। यहाँ गेहूं उगाया जाता है, अगर कोई बोले यार ये गेहूं खाने वाला, यार हम क्या करें भाई, यहाँ तो सिर्फ गेहूं उगेगा। तो गेहूं उग रहा है, यहाँ की ज्योग्राफी, जहाँ पे धान उग रहा है वहाँ की ज्योग्राफी, गन्ने ज़्यादा उग रहे हैं वहाँ की ज्योग्राफी, जहाँ मछली पालन है, फिशरी है, वहाँ की अपनी ज्योग्राफी। तो हमें इस डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट देना चाहिए। ठीक है, ये है हमारे जीवन में व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ। ये हमारे जीवन को कंप्लीट करने में सहयोगी है। तो सिर्फ इस आधार पे कि वो आप जैसे नहीं हैं, आप उनको अपना शत्रु नहीं मान सकते। आप ये समझिए भाई वहां का भूगोल ऐसा है, वहां की कंडीशंस ऐसी हैं कि इन्होंने इस तरीके का लाइफस्टाइल अपनाया है। ठीक है, इसके बाद डाइवर्सिटी इन इंडिया, इसके 2-4 एग्जाम्पल देखेंगे भाई क्या है, अपने देश में डाइवर्सिटी कैसे है, भारत में अनेकता या विभिन्नता कैसे है। अब आप जब प्रार्थना करते हो, बोलते हैं भाई राम के नाम लेते हैं, प्रार्थना करते,
कोई कैसे लेगा, देखो हाथ जोड़ के लेता है, कोई नीचे बैठ के लेता है, कोई नमाज पढ़ के लेता है, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई अपने घर में। सबका एक अपना ट्रेडिशन है, एक अपना लाइफस्टाइल है, एक अपना वे ऑफ डूइंग है। तो उसमें हमें क्या, हम उसको ये नहीं मान सकते गलत है। हाँ, ही इज डिफरेंट बट ही इज नॉट अनइक्वल। वो हमसे डिफरेंट है, अनइक्वल नहीं है। ये नहीं मान सकते ये हमसे नीचे है, या फिर वो ये मानने मैं इनसे नीचे हूं। सबका एक अपना स्टाइल है। मैरिज का स्टाइल देखिए, यहाँ पे कुछ अपने, यहाँ पे कुछ डिफरेंट तरीके की मैरिज होगी। कहीं पे हो सकता है अभी लड़की वाले बारात लेकर आते हों, कहीं पे बहुत सारे, अपने इंडिया के अंदर भी बहुत सारे मैरिज स्टाइल हैं। कहीं पे सीधा कोर्ट में ही मैरिज होगी, कहीं पे मंदिर में मैरिज होती है। तो दीज आर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ मैरिज। तो इसका मतलब वो अलग हैं, बट उनको हम छोटा नहीं मान सकते कि भी वो गलत है, वो अपने हिसाब से सही है। तो इंडिया के अंदर भी बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। अब जो हिंदी नहीं समझ सकता, इसका मतलब ये थोड़ा भाई वो गलत है। हो सकता भाई हम वो हमें गलत बोले, भाई तुम्हें तमिल क्यों नहीं आती। तो सबको अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से विकसित होने का हक है, डेवलप होने का देयर राइट है, ठीक है। इसके बाद देखिए, डाइवर्सिटी कम्स अबाउट व्हेन पीपल अडेप्ट देयर लाइव्स टू ज्योग्राफिकल कंडीशंस। इसका मतलब क्या है, डाइवर्सिटी क्यों है अपने देश के अंदर, ये कैसे पैदा होती है कि भाई जो अपनी ज्योग्राफी के हिसाब से रहेगा, वन हु लिव्स विद हिज ज्योग्राफी, तो डाइवर्स हो जाएगा। यहाँ जैसी कंडीशन है, यहाँ जैसी ज्योग्राफी है, हम यहाँ के हिसाब से रहेंगे। दूसरी ज्योग्राफी के अंदर रहते हैं तो वो वहाँ के हिसाब से रहेंगे। तो इस तरीके से डाइवर्सिटी पैदा होती है कहीं भी, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक देखेंगे, क्या है, दो एग्जाम्पल दे रखे हैं आपकी बुक में, एक तो लद्दाख का और केरला का। बस ये शो करने के लिए भी डाइवर्सिटी कैसे काम करती है। लद्दाख जम्मू कश्मीर में है, सबसे ऊपरी हिस्सा है। वहां पे क्या है, वहां पे फसल नहीं होती, देयर इज नो एग्रीकल्चर। तो फिर वो जिए ना, वहां क्या बर्फ है केवल। वहां पे लोग भेड़ पालते हैं ऊन के लिए, वूल के लिए, और काफी फेमस वहां पे ऊन या वूल पैदा होती है। पर ट्रेड जो हमारा व्यापार होता है हिंदुस्तान का, वो उसकी इंटरनेशनल डिमांड है वहां की ऊन की भी, तिब्बत में सप्लाई होती है। और ये एक रूट है, देखो आपने इंडिया का मैप देखा हो, जम्मू कश्मीर जो सबसे ऊपर है, कुछ ऐसा सा। तो ये ट्रेड रूट है भाई। ट्रेड रूट का मतलब व्यापारिक रास्ते, व्यापार होता है। तिब्बत का नाम आपने सुना है, जो भारत में बौद्ध धर्म का उदय हुआ वो यहां से ही गया है। यहां से जो बौद्ध धर्म के प्रचारक थे वे लद्दाख के रास्ते से होकर तिब्बत पहुंचे, इसलिए लद्दाख को एक मिनी तिब्बत या छोटा तिब्बत भी बोला जाता है। यहां का अपने ट्रेडिशन है, यहां केवल बर्फ है, पानी भी बर्फ को पिघला के ही पिया जाता है, क्योंकि नदियां हैं वो बर्फ को पिघल के जो पानी बनता वो पीती हैं, प्योर पानी। पर बहुत थोड़ी मात्रा में कृषि है, या ना के बराबर कृषि है।